मोदी जी लैंड करते हैं साइप्रस में और एक महिला थी वहां की जिन्होंने मोदी जी के पैर छूने स्टार्ट कर दिए। ये जो लेडी थी इनका नाम था मिकेला मलापा। अब जब ये इंसिडेंट हुआ ना तो हमारे देश में बहुत सारे लीडर्स ये कह रहे थे कि भाई कहाँ कहाँ जाते रहते हैं मोदी जी, पता नहीं ऐसे ऐसे कंट्रीज जिनमें जाके पैसे बर्बाद करते हैं और जिनका हम नाम भी प्रोनाउंस नहीं कर सकते। अब ये सुन के ना बड़ा अजीब लगता है और बुरा लगता है, क्योंकि चाहे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई और हो, ये ऐसा काम है जो हर किसी को करना पड़ेगा अगर वो देश के फ्यूचर के बारे में सोचता है तो। क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल का सीन है ना, जियोपॉलिटिकल वॉर चलता रहता है हमेशा, 24 घंटे ऑन रहता है। ये एक तरीके से चेस का गेम है। इसमें हर मूव ये डिसाइड करता है कि एरा गैरा नत्थु गैरा कोई भी इंसान हो या अच्छा इंसान हो देश का, उसकी लाइफ में कल क्या होने वाला है वो उसी गेम से डिसाइड होता है। पहली चीज ये आती है कि साइप्रस में कोई विमेन जो है वो मोदी जी के पैर क्यों छुएगी। देखो साइप्रस जो है ना उसकी 1/3 लैंड जो है ना वो टर्की ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है, ठीक है। अब बड़े बड़े देश कौन से हैं दुनिया के? यूएसए। टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, यानी कि यूरोप और यूएसए जो है वो सीधे सीधे टर्की से कभी भी ज्यादा खास लड़ाई नहीं करेंगे। रसिया से टर्की जो है वो S-400 के मिसाइल्स की बैटरीज खरीदता है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो टर्की में चलता है। तो साइप्रस के पास ऐसा कोई पर्टिकुलर बड़ा कंट्री नहीं है जो सीधे सीधे टर्की के सामने जो है उसके सामने खड़ा हो। लेकिन इंडिया जो है उसके कोई खास ऐसा टर्की से बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं है और आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो अच्छा खासा सुपर पावर बनने के उसके चांसेस है। तो साइप्रस के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया उसकी साइड में खड़ा हो। लेकिन मेन सवाल ये आता है कि भाई हम क्यों साइप्रस जा रहे हैं। एक तो बेसिक रीजन था जो शायद आपको पता चल गया होगा कि टर्की जो है वो कश्मीर और पाकिस्तान के मामलों में बहुत ज्यादा दखलंदाजी करता है, तो उसको पुश अवे करने के लिए साइप्रस जाके नरेंद्र मोदी ने एग्जैक्टली साइप्रस की वही टेरिटरी देखी जो टर्की ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है, ठीक है। लेकिन कारण इससे बहुत बड़ा है। कारण ये है कि अगर साइप्रस की लोकेशन आप देखोगे ना तो यूरोप के अंदर, यानी यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो एक पूल सा दिखाई देता है ना समुद्र का, उसमें साइप्रस ऐसे मान लो कि एक बोट की तरह तैर रहा है। और साइप्रस जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। इसका मतलब ये है कि साइप्रस जो है वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। इसका मतलब इंडिया अगर साइप्रस से बढ़िया रिलेशंस रखता है, बढ़िया बिल्कुल क्लोज वाले, तो वो साइप्रस के थ्रू यूरोप के मार्केट में बढ़िया बिजनेस कर सकता है और ये हो रहा है। साइप्रस में सिर्फ 12 लाख लोग रहते हैं, लेकिन इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उनमें साइप्रस टॉप 6 में आता है। 12 लाख के कंट्री में टॉप 6 में कैसे आ गया? क्योंकि साइप्रस और इंडिया का जो क्लोज रिलेशन है उसमें ये चीजें साइंड है या फिर उन्होंने एग्रीमेंट है कि भाई अगर इंडिया से कोई कंपनी यूरोप में इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो साइप्रस में अपनी सब्सिडरी को स्थापित करे और वहां से यूरोप में बढ़िया अपना बिजनेस करे। जब यूरोप से पैसे कमा के साइप्रस आएगा और मान लो साइप्रस को टैक्स दे दिया तो इंडिया बोलेगा कि चलो ठीक है साइप्रस में टैक्स दे दिया ना, कोई बात नहीं। ऐसे ही जब कोई यूरोपियन कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करेगी या कहीं और की कंट्री साइप्रस के थ्रू, तो इंडिया में प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी जो है जब साइप्रस पहुंचेगी तो साइप्रस उसे टैक्स नहीं लेगा कि भाई चलो इंडिया में दे दिया कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं कि डबल टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो साइप्रस जो है वो सिर्फ टर्की को पुश अवे करने के लिए नहीं है। रिलायंस से लेके इन्फोसिस से लेके बहुत सारी कंपनीज वो साइप्रस में अपनी सब्सिडरी सेटअप करके बैठी हुई है।